झेंडे के सामने आ गया तांत्रिक, जिसने दे दी उसे खुली चेतावनी। जलंधर ने किया अन्नू को फोन और बता दिया उसे राजनंदिनी से जुड़ा बड़ा सच। सीरियल तुम से तुम तक का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चला है। आप देखेंगे कि कैसे ऑफिस से छूटने के बाद झेंडे अपने काम को कंप्लीट करके घर के लिए निकलता है। रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब बीच जंगल में वो अपनी गाड़ी को ठीक करने के लिए गाड़ी से उतरने ही वाला था कि तभी उसकी खिड़की पर एक पुराना तांत्रिक आ जाता है और वो अपने तांत्रिक विद्या से झेंडे का चेहरा देखते ही उस पर आने वाली बड़ी मुसीबत से उसे आगाह कर देता है। वो बताता है कि अब इतिहास खुद को दोहराएगा और पुराने मुर्दे कब्र से निकलकर बाहर आएंगे। अब जिसे इंसाफ नहीं मिला था उसे इंसाफ मिलेगा और हर गुनहगार को उसके गुनाह की सजा भी मिलेगी। आपको बता दें कि झेंडे तांत्रिक के मुंह से ये सब कुछ सुन के बुरी तरह से घबरा जाता है, लेकिन अब झेंडे करे तो करे क्या। तांत्रिक के जाते ही झेंडे मौका पाकर अपनी गाड़ी वहां से स्टार्ट कर निकल जाता है। वहीं अगले सीन में हम देखेंगे कि एक बार फिर लौट आया है जलंधर। पिछली बार की तरह इस बार भी वो आर्यवर्धन की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, जिसके लिए उसने इस बार अन्नू को ही मोहरा बनाने का फैसला किया। जलंधर अन्नू को फोन करके बताता है राजनंदिनी के बारे में। इतना ही नहीं, जलंधर आधी अधूरी जानकारी दे देता है फोन पर अन्नू को और साथ ही में ये भी बताता नजर आता है कि अगर तुम्हें आर्या का पूरा सच जानना है तो उस कमरे में जाओ। इतना ही नहीं, वो इस बात का भी हिंट देता है कि राजनंदिनी की मौत नहीं हुई, उसकी हत्या की गई। उस पर जानलेवा हमला किया गया जिसे फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ बनाया गया ताकि उसकी प्रॉपर्टी को हड़पा जा सके। इससे पहले कि अन्नू जलंधर की बकवास बातों को समझकर उसका अर्थ निकाल पाती, अन्नू जलंधर की बातें सुन आग बबूला हो जाती है और अब वो इस कदर डर जाती है, सहम जाती है कि अगर घर का कोई सदस्य उसके कंधे पर हाथ रखे तो वो चीख पड़ती है। अब कहानी में आए इस एक और बड़े खुलासे पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सीरियल तुम से तुम तक से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए फिल्मी बीट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।